हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर स्टडी स्पीड में। और इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं की इतिहास को हम लोग देखने वाले हैं, जिसका अध्याय 3 है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इनसे निकलकर जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था? बताना है कि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था। ऑप्शन है ए यूरोप का क्षेत्र, बी पश्चिमी एशिया का क्षेत्र, सी उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र, या डी उपरोक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ये उपरोक्त में सभी रोमन साम्राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी क्षेत्र आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्य के प्रशासन में बताना है कि किस भाषा के साथ ग्रीक भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो साम्राज्य के प्रशासन में किस भाषा के साथ ग्रीक भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो ये लैटिन भाषा के साथ ग्रीक भाषा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपाइरस क्या था? बताना है कि पेपाइरस क्या था। तो पेपाइरस एक प्रकार का पौधा था, पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन शहरी जीवन में मनोरंजन शो जिसे शानदार कहा जाता था, कम से कम कितने दिनों का ये होता था? तो ये कितने दिनों का होता था? इसका राइट आंसर है 176 दिनों का, 176 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा क्या थे? बताना है कि एम्फोरा क्या था। तो एम्फोरा एक प्रकार का क्या था? एक प्रकार का कंटेनर था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक प्रकार का कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन शासक को केवल यह दिखाने के लिए अग्रिम नागरिक माना जाता था कि वह पूर्ण शासक नहीं है। तो वो कौन था? वो था अगस्टस, अगस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो रोमन साम्राज्य की सीमा बनाती है? तो बताना है कि वह कौन सी नदी है जो रोमन साम्राज्य की सीमा बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइन नदी, राइन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम और किसके बीच में जो है लोग जो है आपस में प्रतिद्वंदी थे और आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। तो रोम और किसके बीच में? रोम और ईरान के बीच में, रोम और ईरान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म बना था, तो वो कब बना था? तो ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना था? तो ये बना था 4वीं शताब्दी ईस्वी में, यानी कि 4वीं शताब्दी में ये ईसाई धर्म जो है रोमन साम्राज्य का राज्य धर्म बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो बताना है कि रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था। तो रोमन साम्राज्य का हृदय भूमध्य सागर को कहा जाता था, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रथम सम्राट अगस्त ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे क्या कहा जाता है? तो प्रथम जो सम्राट अगस्त था उन्होंने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता था प्रिंसिपेट। क्वेश्चन है, ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य की आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया था? ये बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा रोमन साम्राज्य को आधिकारिक धर्म की जो है आधिकारिक धर्म बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनेट रोम में एक संस्था थी और जिससे किस वर्ग के लोग उसमें शामिल किया गया था? बताना है कि सीनेट एक संस्था थी और इसमें किस वर्ग के लोग शामिल थे? तो इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल थे, यानी कि कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग और जमींदार वर्ग, सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनारियस क्या था? बताना है कि दिनारियस जो है वो क्या था। दिनारियस एक प्रकार का क्या था? चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने स्टेनर की सेना में सेवा करने के लिए पाबंदी लगा दिया था? तो वो कौन थे? वो थे गैलिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा शब्द का संबंध किससे है? तो बताए थे कि एम्फोरा शब्द का संबंध कनिस्टर से है या मटके से है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मटके, कनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य की राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? तो बताना है कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास की 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? तो ये थे सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना। ये सभी
मुख्य खिलाड़ी थे रोमन साम्राज्य के। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान में ससानी वंश कब उभर कर सामने आया? तो बताना है ईरान में ससानी वंश या आक्रामक वंश कब उभर कर सामने आया? तो ये आया 225 ईसा पूर्व में। ये ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में 225 ईस्वी में ये सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक थे? बताना है सिकंदर यूनान के किस राज्य का ये शासक थे? तो ये शासक थे मकदूनिया का। मकदूनिया का ये शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता क्या थी? तो रोमन साम्राज्य की जो आधुनिक विशेषता थी वो थी एकल परिवार। एकल परिवार रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में मोंटी टेक्स्टिकियो स्थल पर लगभग कितने मटके जो है के अवशेष मिले हैं? तो रोम में मोंटी टेक्स्टिकियो स्थल पर जो है लगभग कितने मटके के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसमें लगभग 4 करोड़ मटके के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि 4 करोड़ मटके के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना था? तो ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना था? इस क्वेश्चन को हम लोग पहले कर चुके हैं, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन शहरी जीवन में स्पेक्टुला नामक जो मनोरंजन शो वर्ष में कम से कम कितने दिनों के लिए होता था? ये भी क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। तो ये कितने दिनों का होता था? 176 दिनों का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म का उदय कब हुआ था? तो ये इस्लाम धर्म का जो उदय है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 6ठी शताब्दी ईस्वी में ये हुआ था इस्लाम धर्म का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का जो है दिनारियस का वज़न कितना ग्राम था? ये बताना है कि रोमन साम्राज्य में जो चांदी का सिक्का जिसका नाम था दिनारियस, इसका वज़न कितना ग्राम था? तो इसका जो वज़न था 4.5 ग्राम। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 4.5 ग्राम। साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बनाने वाला सम्राट जो था वो कौन था? तो रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बनाने वाला सम्राट जो था वो था कंस्टेंटाइन। क्वेश्चन है, स्पेन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध क्या था? तो स्पेन में किस चीज़ की व्यापार के लिए स्पेन प्रसिद्ध था? तो जैतून का तेल के लिए प्रसिद्ध था। जैतून का तेल के लिए ये प्रसिद्ध था स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त पहले रोमन साम्राज्य के प्रमुख नागरिक कहा जाता था, जिसे लैटिन भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो अगस्त पहले रोमन साम्राज्य का प्रमुख नागरिक कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो लैटिन भाषा में इसे प्रिंसेप कहा जाता है। प्रिंसेप शब्द से इसका उल्लेख। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।